राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर देश का बड़ा कालवश आई हो। ये दुनिया बनने से पहले तुम अमर लोक में रहते थे। अमर लोक में वहां जरा मरण का खेल नहीं है कि वहां पैदा होगा या कोई बड़ा होगा फिर मर जाएगा, ये खेल नहीं है वहां पे। ये खेल यहां चल रहा है। वो अमर लोक है, यानी वो सत्य है। तुम सत्य में थे, सत्य से दूर हो गए, आ गए जन्म मरण में। अब क्या करना है? अब वापस सत्य में जाना है। कैसे जाओगे? जब सतनाम को जानोगे। कैसे जानोगे? जब तुम्हें सतगुरु मिलेगा। केवल गुरु नहीं कि मैंने भी गुरु बना रखा है, जय गुरुदेव, मैंने भी गुरु बना रखा है, राधा स्वामी, मैंने भी गुरु बना रखा है। कोई भी गुरु A to Z, गुरु बनाने से बात नहीं बनेगी। सतगुरु चाहिए। सतगुरु कौन होता है? सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो सतनाम बताए। और सतनाम क्या है? क्या ये जपने वाला सतनाम है? हिंदी भाषा का सतनाम ये नहीं है। ये सतनाम तो उसकी महिमा गा रहा है कि नाम सत्य है, लेकिन कौन सा नाम सत्य है ये नहीं बता रहा। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। ये तुमने गुरु जी से जाके पूछना है कि गुरु जी मुझे सतनाम बताओ क्या है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां तुम नाम लेने जा रहे हो, गुरु तुम्हें जपवा दे रहा है, जपो सतनाम सतनाम सतनाम। अरे सतनाम तो एक सवाल है कि गुरु जी सतनाम क्या है वो बताओ। और यहां गुरु सतनाम जपाने में लगे पड़े हैं। सतनाम सतनाम सतनाम, यानी कि तुम जप रहे हो सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। अरे भैया सच्चा नाम है क्या? वो जपो, उसको प्राप्त करो। सच्चा नाम है क्या? तो सच्चा नाम कोई पावन अक्षरी नाम नहीं है कि उसको जपोगे। सच्चा नाम क्या है? अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सतनाम है। समझ लो, तुम्हारा सत्य स्वरूप क्या है? तुम्हारे पास दो स्वरूप हैं, एक नकली और एक असली। नकली कहाँ है? ये नकली लेके बैठे हो, ये नकली स्वरूप है, ये मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप, यानी आत्म स्वरूप। तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो नाशवान पिंजड़ा है, हड्डी मांस चीथड़े। ये तुम नहीं हो। तुम कौन हो? अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में। हे अर्जुन, तू और मैं और ये समस्त राजागण, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू मैं और ये राजागण नहीं थे। और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी भले हम सबके शरीर नष्ट हो जाएं, लेकिन हम फिर भी नहीं मरेंगे, नहीं मर सकते। अमर बीज हैं हम लोग। अगर हम मर जाएं तो फिर स्वर्ग नरक कौन जाएगा? मर ही गए तो खेल खत्म। अब यमदूत पकड़ किसको रहे हैं आके? मैं तो मर ही गया। इसी को समझना है। तुम मरने के बाद भी नहीं मरते हो, दुनिया की नजरों में मर गए, लेकिन नहीं मरोगे, मर ही नहीं सकते। क्या करते हो फिर? देह छोड़ते हो।
केवल देह छोड़ते हो, मरते नहीं हो। जैसे तुम किसी कमरे में रहने लग गए, कमरा जीवित हो गया, उसमें से आवाजें आनी चालू हो जाएंगी। और तुम कमरा छोड़ के चले गए कहीं, तो कमरा मृत हो गया, अब कुछ नहीं बोलेगा। तो ये है वो कमरा जिसमें तुम रहते हो, ये है वो पिंजड़ा, 5, 25, 3 का पिंजड़ा, ये है वो पिंजड़ा। पिंजड़े में आ गए, अब देखो कैसे बोल रहे हो। अब पिंजड़ा छोड़ के चले गए, बोलते रहो, कितना ही कोई बोले तुम्हें, उठ जा बाबू, बोल ले बाबू, बात कर, कोई बात नहीं, बोलने वाला चला गया। इसी को समझना है। तो कौन है आप कौन हैं? आप आत्मा हैं, काया नहीं है। काया तो पंच भौतिक शरीर पकड़ा दी गई तुम्हें रहने के लिए। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? किस किस ने सुना? हाथ खड़े करो। आत्मा, आत्मा सबने सुना है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में, किसी की घर तो नहीं रह गई? देख लो, चेक करके हाथ लगाओ, हाथ लगा के देखो कहां छुओगे। इसी को समझना है। आत्मा 24 घंटे आपके साथ है। अगर आत्मा ने आपका शरीर छोड़ दिया तो यहां भी नहीं पहुंच पाओगे, वहीं गिर जाओगे कहीं पे। मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, चर्च गए, रास्ते में आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो ना मंदिर पहुंच पाओगे, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारे, ना चर्च। जयकारे लगाते लगाते अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो ना तुम श्री राम बोल पाओगे, ना तुम अल्लाहू अकबर बोल पाओगे, ना तुम हालेलुया बोल पाओगे, ना तुम सत श्री अकाल बोल पाओगे। किसकी ताकत से बोल रहे हो? किसकी ताकत से चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो? आत्मा की ताकत से। और उसी को नहीं जानते। अगर जानते हो तो बताओ, आत्मा कैसी है? गोल है, चौकोर है, लंबी है, छोटी है, लाल है, गुलाबी है, पीली है? कैसी है आत्मा? कोई नहीं जान पा रहा है और ना ही जान पाएगा। मरते दम तक भी तुम नहीं जान पाओगे कि आखिर आत्मा का स्वरूप क्या है। इसीलिए अंत समय में लोग रोते हुए जाते हैं। जब कोई मरता है तो क्या होता है? रोता है बेचारा, पापा बचा लो, मम्मी बचा लो। जबकि वो मरेगा नहीं, 101% शरीर छोड़ेगा, केवल मरेगा नहीं। लेकिन अगर मरने से पहले तुम आत्मा का ज्ञान नहीं जान पाए तो 101% तुम 84 में चले जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। आत्मा के ज्ञान को जानना ही आत्म ज्ञान कहलाता है। समझ लो, कबीर साहब और बाकी संत यहां मंत्र ज्ञान देने नहीं आए थे कि वो तुम्हें 5 नाम देने आए, तुम्हें 2 नाम देने आए, तुम्हें 7 नाम दे, ये काम करने नहीं आए थे। ये मंत्र ज्ञान तो पहले से चलता आ रहा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता बीत गया मंत्र जपते हुए। अगर नाम मंत्र जप के ही मुक्ति मिलती तो कबीर साहब जैसे को आने की जरूरत ही नहीं थी। बिना कबीर साहब के भी राम राम चल रहा था कब से, उनको आने की क्या जरूरत है? आज लोग बोल देते हैं कि कबीर साहब तो राम जी के पुजारी थे। क्यों? देखो कबीर साहब के दोहे, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ऐसे दोहे पढ़ के लोग कहते हैं अरे ये राम जी का पुजारी है कबीर, राम जी का पुजारी बना दिया। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। वो कह रहे हैं वो राम की बात नहीं कर रहा मैं, जो दशरथ का बेटा है। वो तो त्रेता में आया था, रावण को मार के चला गया। ना आता त्रेता में तो तुम कभी जान पाते उसको? तुम कभी नाम ले पाते उसका? अगर 3 ही युग होते, सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता होता ही नहीं तो राम जी का अवतार होता क्या?
राम जी का अवतार नहीं होता तो राम राम कोई जपता क्या? तो कोई राम मंदिर होता क्या? नहीं होता। तो क्या भगवान नहीं होता? अगर राम जी नहीं आते तो क्या भगवान नहीं होता संसार में? जो आज केवल दशरथ पुत्र राम को ही भगवान मान बैठे हैं सब। अरे भगवान तो वो मछली भी थी जिसने उस नाव को पार करवाया जो 40 दिन लगातार बारिश होती रही। कौन था वो? मत्स्य अवतार, पहला अवतार। अभी तो राम जी पैदा भी नहीं हुए, अवतार पहले से चालू हो गए। राम जी का तो नंबर आएगा 7वें पे, अभी तो जन्म तक नहीं हुआ उनका, जब मछली का अवतार भी हो गया। उसके बाद समुद्र मंथन हुआ, किसकी पीठ पे रखा गया वो पहाड़? दूसरा अवतार कुरुम अवतार, कछुए का अवतार। कोई राम राम नहीं जपता था उस वक्त, कछुए को ही नमस्कार किया सबने कि यही है प्रभु, वरना समुद्र मंथन ना हो पाता, समझ लो। उसके बाद वराह अवतार, जंगली सुअर का अवतार लिया। 2 दांत बाहर निकले हैं, ऊपर पृथ्वी रखी हुई है, देखा है ना? तब कोई राम राम नहीं जपता था, ना कोई हरे कृष्णा हरे राम जपता था। क्यों? क्योंकि उनका अवतार ही नहीं हुआ। तब सब उसी को माथा टेकते थे। उसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, तब जाके राम जी का नंबर आया। और नहीं आता तो राम जी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। उसके बाद कृष्ण जी का नंबर आया, नहीं आते तो कोई कृष्ण होता ही नहीं इस संसार में। क्यों पूजा होती है राम और कृष्ण जी की? क्यों नहीं होती उस कछुए की, उस मछली की? जिस कछुए के पीठ पे समुद्र मंथन किया जा रहा है पहाड़ को रख के, उसी की बूंदें चाटने के लिए पहुंचे हैं लोग कुंभ में, लेकिन एक बार भी उस कछुए को याद नहीं कर रहा कोई। सब लगे पड़े हैं हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। उस कुरुम अवतार की पूजा क्यों नहीं हो रही है, जिसकी वजह से समुद्र मंथन सफल हो पाया? भूल गए। क्यों भूल गए पता है? छोटी बुद्धि, छोटी बुद्धि है उनकी। क्यों नहीं करते पूजा उनकी? कहते हैं पूजा उसकी करनी है जो 12 या 12 से ज्यादा अवतार, ज्यादा कलाएं लेके आया है, उसकी पूजा कर सकते हैं। ये मापदंड तुमने लगाया है, ये तुम रखोगे, ये मापदंड तुम बनाओगे मीटर कि किसकी पूजा करनी है किसकी नहीं। 12 या 12 से ज्यादा यानी 16 कलाएं संपूर्ण हो तब हम उसकी पूजा करेंगे। अरे कली भगवान को मारने के लिए कल की अवतार 64 कलाओं में आएगा तो तुम राम और कृष्ण को भी छोड़ दोगे, क्योंकि तुम लालची हो, तुम ज्यादा 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 मांगना चाहते हो। और अगर भगवान किसी आम गए तुम तो उसको भगवान भी नहीं मानोगे, कहोगे अबे पटकी मारूंगा भाग जा यहां से। समझ लो, अगर एक आम आदमी के रूप में भगवान आ जाए तुम उसको भगवान भी नहीं मानोगे। क्यों? तुम्हारे दिमाग में कलाओं का कीड़ा घुसा हुआ है। इतनी कलाएं होनी चाहिए। भगवान है तो उड़ के दिखाए, भगवान है तो कूद के दिखाए पहाड़ से, भगवान है तो जल के दिखाए आग में। हमारी बुद्धि इसी में उलझी पड़ी है। जबकि भगवान क्या है? परमात्मा क्या है? परमात्मा ज्ञान अवतार है, ज्ञान अवतार। परमात्मा ज्ञान अवतार है, कोई देही अवतार नहीं है जो कलाओं की जरूरत है। किसी कला की जरूरत नहीं है, बस एक कला चाहिए। कौन सी? समुद्र पार कैसे करें, उसी को चाल कहते हैं। चाल। कौन सी चाल चल रहे हो? तैराकी की चाल। तो पूर्ण कला अवतार जो है वो कौन सी चाल देगा हमें? विहंगम चाल। वो विहंगम चाल देने आएंगे यहां पे। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं?
अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यज्ञ के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये है ज्ञान अवतार बंदी छोड़ कबीर साहब, जो चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। ये ज्ञान अवतार हैं, समझ लो, ज्ञान देने के लिए आते हैं ये। तो ये ज्ञान कब मिलता है आम जनता को? जब कलयुग में 5000 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ज्ञान अवतार कलयुग में आता है। उसी को कल्कि कहते हैं। कल्कि अवतार है। कल्कि का मतलब क्या होता है? क्यों रखा गया उनका नाम कल्कि? कल्कि का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना हो। और किसमें कोई कलंक नहीं है? केवल आत्मा में कोई कलंक नहीं है। समझ लो, कलंक कितने होते हैं? 4 कलंक होते हैं। इसी को 4 दाग बोला गया है। तो कहते हैं 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाटे कोई अग्नि जरावे, ढूंढ ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। 4 दाग कौन से हैं? पहला दाग है जन्म का। मां के गर्भ में उल्टा लटक के, टट्टी पेशाब में उल्टा लटक के गंदगी से बाहर निकल रहा है, यही सबसे बड़ा दाग है। जन्म एक दाग है, सतगुरु जन्म से परे है। दूसरा दाग क्या है? भोजन ग्रहण करना। क्यों? भोजन किसी ना किसी जीव को मार के खाया जाता है। बिना जीव को मारे भोजन करके दिखा दो। शाकाहारी हो तप्पी, गाजर, मूली, ये भी एक जीव ही है। ये भी जीव है, जीवन है, इनमें भी खाना पड़ेगा, समझ लो। लेकिन सतगुरु नहीं खाते, उनके जीव हैं, किसको दुख देंगे वो? तो कह रहे हैं तीसरा दाग शादी, ब्याह, व्यभिचार, इससे न्यारे हैं गुरुदेव। और चौथा दाग मृत्यु, मर गए गुरुजी, ले उठा के लाश लेके जा रहे हैं। तो 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। उनका ये शरीर नहीं होता, इसको मत मान लेना तुम गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी कोई और है। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाटे कोई अंग नजर आवे, और ढूंढ ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। कबीर मतलब वो दाढ़ी मूंछों वाला कबीर मत समझ लेना। कबीर क्या है? अरे कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, और वाको नाम कबीर। वो है कबीर जो सब में रम रहा है। कौन है वो? आत्मा सब में रम रही है। कोई है बिना आत्मा के? हाथ खड़ा करो। बिना आत्मा के बैठा है कोई? आत्मा ना हो जिसमें? सब आत्मा लेके बैठे हैं, लेकिन आत्म ज्ञान लेके नहीं बैठे। आत्मा सब लेके बैठे हैं, आत्म ज्ञान लेके नहीं बैठे हैं। बस दिक्कत यही है। अब क्या करना है? अब आत्म ज्ञान लेना है। आत्म ज्ञान लेना है। किससे लेना है? सतगुरु से लेना है। सतगुरु ही आत्म ज्ञान देते हैं। और मंत्र ज्ञान कौन देता है? जपी तपी सन्यासी। ये जपने वाला काम जपी देगा, तपस्या करने वाला काम तपी देगा। घर बार छोड़ के जंगल में जाने का काम कौन बताएगा? सन्यासी। इन तीनों से बच के रहना है, नहीं तो बड़ी काल की फांसी। समझ लो। तो सतगुरु क्या देंगे? विहंगम चाल देंगे। गरीबदास जी कहते हैं
सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघार। समझा रहे हैं कि हमें अमरपुर ले गए गुरुजी। अमरपुर कौन सा पुर है? ये 3 लोक से न्यारा, ये काल की लोक से, काल की दुनिया से न्यारा अमरपुर है। वहां लेके गए तब मुझे समझ में आया कि अरे मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। मैं अपने आप को ये काया मान बैठा, इसीलिए जन्म मरण में फंसा पड़ा। समझ लो, यानी अमरपुर लेके गए। कैसे लेके गए? कैसे जाते हैं अमरपुर? अरे सुरत समाए शब्द में, वही है अमरपुर। जब तुम्हारी सूरत शब्द में समाएगी, जितने वक्त के लिए समाएगी, अमर हो, तुम्हें पता लग जाएगा कि अमरता क्या होती है। समझ लो इसको। तो सतगुरु हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं। जल में मीन प्यास मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी अपना ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान ना जानने के कारण कहां भटकने जा रहे हैं? कभी काबा कभी काशी। मुसलमान है तो काबा में भाग रहा है, हिंदू है तो काशी में भाग रहा है। फिर भगदड़ होती है, फिर मर आके घर पहुंच जाते हैं लाश बन के। अभी मक्का मदीना में चक्कर लगाने गए थे, 500 बंदा मारा गया। बताओ, अरे घर में ही अल्लाह अल्लाह कर लेते भाई। घर में नहीं मिलता क्या? नमाज पढ़ने के लिए तो कहीं भी पढ़ सकते हो, ना भी मस्जिद हो, खुले मैदान में मुसल्ला बिछा के वहां पे नमाज पढ़ ली, क्या वो अल्लाह कबूल नहीं करेगा? लेकिन नहीं, मक्का भागेंगे, मदीना भागेंगे। यही अज्ञानता है। हिंदू है तो काशी भागेगा। बताओ, और वाणी क्या गा रहा है? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। और रोम यहां है कि काशी में है? क्या होता रोम? तुम्हारे शरीर के रोए, इसको रोम कहते हैं। रोम रोम पुलकित हो जाना, आनंद आ जाना, अंदर है आनंद, काशी में नहीं है। इसी को समझना है। गा रहे हैं भजन, तुझ में राम मुझ में राम, अरे सब में राम समाया। और जब रामनवमी आती है तो मंदिर की तरफ भाग रहे हैं दोनों। अब कहां गया तेरा राम मेरा राम? अब पत्थर को राम मान लिया। समझ लो, असली राम कौन है? जो ना कभी जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा स्थिर है, अचल है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आज जो भगवा चोला पहन के पूजने वाले, ये अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। सनातनी कभी पत्थर नहीं पूजता। कबीर साहब सनातनी थे, रविदास जी महाराज सनातनी थे। क्या बोला उन्होंने? अरे पाथर पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़। और वासे ये चाकी भली, जो पीस खाए संसार। वो ये पत्थर पुजारी नहीं थे जो तुमने उनको भी बना दिया पुजारी। वो पत्थर छुड़ाने वाले थे, वो नाम जपने वाले पुजारी नहीं थे, वो नाम छुड़ाने वाले थे। समझ लो, जो नाम ये ब्राह्मण देते थे, जो नाम ये नकली गुरुआ लोग देते थे, कबीर साहब उसको छुड़वा देते थे। समझ लो, इसीलिए बोला गया, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, छुड़वा देगा वो। क्या जपते हो? बाबा जी मैं राम राम जपता हूं, छोड़ दे इसे। तुम क्या जपते हो? मैं अल्लाहू अल्लाहू जपता हूं, छोड़ दे। तुम क्या जपते हो? मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा हूं, छोड़ दे। तुम क्या जपते हो? मैं हालेलुया जप रहा हूं, छोड़ दे।
कोई भी नाम जप रहे हो छोड़ दे। तो करूं क्या? अपनी आत्मा को जान, जिस एक आत्मा की वजह से तेरे मुंह से अल्लाहु अकबर, वाहेगुरु, राम, श्याम, हनुमान, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से नाम है, एक आत्मा की वजह से। वो आत्मा नहीं तो कोई नाम नहीं। इसलिए इन नामों को छोड़ और उस आत्मा को जान जिसकी वजह से ये नाम अस्तित्व में आए हैं। इसीलिए बोला, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। निज घर यानी मेरा अपना घर। ये तो नकली घर है, ये काल भगवान का घर है। ये भले तुमने नाम करवा लिया और रजिस्ट्री करवा के, तुम्हारे नाम रहेगा नहीं है। देख लेना, तुम्हारे जाने के बाद किसी और के नाम पे चढ़ जाएगा। समझ लो, भगवान राम ने भी घोड़े दौड़ाए थे। जो मेरा घोड़ा पकड़ लेगा उसके साथ मैं युद्ध करूंगा, और जो मेरा घोड़ा नहीं पकड़ेगा उसकी हार स्वीकार होगी। वो जमीन अब हमारी है। यही होता है अश्वमेध यज्ञ। हम तो भगवान राम को सोच रहे थे कि वो सारी दुनिया ब्रह्मांड के मालिक है। वो तो जमीन नापने में लगे हुए हैं कि ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। बताओ, एक आम आदमी वाला खेल चल रहा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा। उसके बाद क्या भगवान राम का नाम है आज वहां पे, जिस जमीन पे घोड़े दौड़ाए थे? छोटे छोटे टुकड़ों में नाम है। एक बिस्वा मेरा, एक एकड़ मेरा, पता नहीं किस किस के नाम पे चले गए। भगवान की जमीन भी ले गए लोग। तुम्हारी कहां रहेगी यहां? यही भरम जाल है। अब इस जाल से निकलना है और अपने असली घर जाना है। असली घर कहां है? उसी को सतलोक कहते हैं। वो रामपाल जी वाला सतलोक नहीं है ये कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, दूध की नदियां हैं,